वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही दुखद चीज के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश में हुआ है थोड़े दिन पहले। तो 2024 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं उसका डेटा का एनालिसिस करने पे पता चला है कि जिन जिन लोकसभा सीट्स में पोवर्टी डिक्लाइन हुई है वहां पे बीजेपी हार गई है। मतलब जहां पे काम अच्छा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, पोवर्टी डिक्लाइन हुई है, वहां पे जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो हार गई है। और अपोजिशन मतलब कि कांग्रेस की टैली वहां पे डबल हो गई। ये एक बहुत ही शॉकिंग सी चीज है अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। जिस सरकार ने अच्छा काम किया है अगर वो हार रही है, और जो खटाखट खटाखट पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं अगर वो जीत रही है, तो ये समझने वाली बातें हैं कि फिर हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। है ना? ये डेटा एनालिसिस 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद किया गया है। और ये समझने वाली बात है कि अगर काम करने पर कोई पार्टी को उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, कोई इलेक्टोरल रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो क्या मतलब है फिर? ऑन द कैंपेन ट्रेल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी frequently spoke of the government's role in bringing an estimated 25 crore people out of multi-dimensional poverty over the past decade। तो मोदी जी भी ये कहते रहते थे कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया। लेकिन उन सीट्स में अगर वो सरकार हार रही है, मतलब वो पार्टी हार रही है, तो इससे क्या आप फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे? ये बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट्स हैं। एंड उसके ऊपर देखिए आप, ये हमारे समाजवादी पार्टी के चीफ हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं कि हजारों करोड़पति देश छोड़कर जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सच बात है। उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला, बिल्कुल सही बात है ये। और भाजपा वाले दावा कर रहे हैं कि हम दुनिया में देश का डंका बजा रहे हैं। लेकिन यही वो अखिलेश यादव हैं जो इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात करते हैं, यादव और मुस्लिम की बात करते हैं, और ज्यादा रिजर्वेशन की बात करते हैं, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, फ्रीबीज की बात करते हैं, खटाखट पॉलिटिक्स। सोनिया गांधी का जो बेटा है जिसका नाम है राहुल गांधी, उसने तो खटाखट पॉलिटिक्स में बहुत ही एक्सपर्टीज हासिल कर ही लिया है ना? मिडिल क्लास के ऊपर इस देश में किसी को ध्यान देना नहीं है। उनसे टैक्स वसूल वसूल के उनको निचोड़ डालो, उनको मार डालो। अपॉर्चुनिटीज, एवेन्यूज, धीरे धीरे आप सब कुछ बंद कर रहे हो। अभी हाल ही में नीट में देखो क्या हो रहा है, एग्जाम भी ठीक से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हो, है ना? लेकिन मिडिल क्लास को सबको गाली देना है और उनसे टैक्स निकलवाना है। जो टैक्स पेयर है पूरी दुनिया में उनका रेस्पेक्ट होता है जो लोग टैक्स भरते हैं, जो लोग डायरेक्ट टैक्स भरते हैं, मतलब इनकम टैक्स भरते हैं। हमारे देश में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। हमारे देश में उल्टा उन लोगों को बातें सुनाई जाती है कि तुमको इतना हवा में उड़ने का कुछ नहीं है, वो टैक्स तो सब भरते हैं। लेकिन ये कोई नहीं बोलता कि वो इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं, ये लोग डायरेक्ट टैक्स भरते हैं। तो जिस देश में है ना टैक्स पेयर्स का कोई सम्मान नहीं होगा, पूरा दिन बैठ के आप जातिगत आरक्षण और जाति जनगणना, कास्ट सेंसस की बात करते रहोगे, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते रहोगे, तो ऐसे देश में कौन रहना चाहे? हालांकि अखिलेश यादव ने बात कोई गलत नहीं बोली है, ये बिल्कुल सच है। 4,300 मिलियनियर्स मे लीव इंडिया, ये बहुत बड़ी बात है ना? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया से जा रहे हैं, वो यूके से भी जा रहे हैं, चाइना से भी जा रहे हैं, वो सब बात सही है। लेकिन वो लोग कहाँ जा रहे हैं? वो लोग जा रहे हैं यूएई, वो लोग जा रहे हैं यूएसए, वो लोग जा रहे हैं सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। हमें सोचना पड़ेगा कि जितने वेल्थ क्रिएटर्स हैं वो लोग देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं, उनके साथ हम ऐसा क्या कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है कोई आप अच्छा दे नहीं पाते हो, टैक्स आप सबसे ज्यादा वसूल रहे हो। 28% जीएसटी आपने एसी में लगा रखा है, जबकि एसी हमारे इंडियन वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक बेसिक नीड बन गया है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर बेसिक नेसेसिटी। लेकिन आप उस पर भी इतना ज्यादा टैक्स लगाते हो। और तो यू विल सी कि ये रिपोर्ट आई है कि इतने ज्यादा वेल्थ क्रिएटर्स, इतने ज्यादा अमीर लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। किसी भी देश से अगर उसके वेल्थ क्रिएटर्स भाग जाए तो ये कोई खुश होने वाली बात है नहीं, ये एक बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। वेल्थ क्रिएटर्स आर रनिंग अवे फ्रॉम दिस कंट्री, क्योंकि वो क्यों रहेगा यहाँ पे? जब आपको पूरा दिन बैठ के कास्ट सेंसस पे बात करनी है, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन पे बात करनी है, फ्रीबीज पे बात करनी है, जब पॉलिटिकल पार्टीज में ये होड़ मची हो कि कौन कितने ज्यादा फ्रीबीज दे सकता है, फ्री में ये भी ले लो, फ्री में वो भी ले लो। अरे तो भैया अब उसका पैसा कहाँ से आएगा? आप जॉब करते हो, सैलरी लेते हो ना, फ्री में काम करते हो क्या वहां पे? नहीं करते ना। लेकिन हमको इन सब चीजों में कोई लेना देना नहीं है, हम लोग बड़े खुश हैं संविधान बचाने में और लोकतंत्र की रक्षा करने में। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। है ना? जिस देश में जाति जनगणना, आरक्षण के अलावा कोई बात ना होती हो, टैक्स देने वालों को निचोड़कर मुफ्तखोरी को बढ़ावा दिया जाता हो, उद्योगपतियों और व्यापारियों को गालियां दी जाती हो, प्रदूषण इतना हो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार रहता हो, ऐसे परम समाजवादी देश में भला कौन रह रहा है? और क्यों रुकेगा वो? तो अखिलेश यादव खुद समाजवादी पार्टी के चीफ हैं, खुद समाजवाद की बात करते रहते हैं, आप वो सवाल उठा रहे हैं।
हालांकि सवाल कोई मतलब ऐसा नहीं है कि सवाल उन्होंने कोई सही नहीं उठाया, वो बिल्कुल सही सवाल उठाया, बट ये सोचने वाली बात है कि हम इस देश को लेके कहाँ पे जा रहे हैं। सो प्लीज थोड़ा सोचिए इन सब चीजों को लेके, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।